और फिर आपके रफीक सफर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको उस सीढ़ी पर चढ़ाया, यहां तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के एक दरवाजे पर पहुंचे जिसे बाबुल हिफ्जा कहा जाता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां मौजूद दरबान ने दरवाजा खोलने से पहले आवाज दी, आप कौन हैं? इस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जिब्राइल हूं, अल्लाह का फरिश्ता। दरबान ने फिर पूछा, और आपके साथ कौन है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर दरबान ने पूछा, क्या इन्हें बुलाया गया है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, इन्हें बुलाया गया है। यह सुनकर दरबान ने बड़े अदब के साथ कहा, आमदीद, आप बहुत मुबारक आए हैं। और इसके बाद पहले आसमान का दरवाजा खोल दिया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान में दाखिल हुए तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब के साथ अर्ज किया, हुजूर, ये आपके वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब से सलाम पेश किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फिर फरमाया, खुशामदीद ऐ सालेह फरजंद, ऐ सालेह नबी, आप बहुत मुबारक तशरीफ लाए। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ भी कई सूरतें थीं और बाईं तरफ भी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाईं तरफ देखते तो खुश होते और मुस्कुरा देते, और जब बाईं तरफ देखते तो उदास हो जाते और उनकी आंखों से आंसू निकल आते। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, दाईं तरफ आपकी नेक औलाद की सूरतें हैं, ये असहाब यमीन हैं और अहले जन्नत हैं। इन्हें देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश होते हैं। और बाईं तरफ बदकार औलाद की सूरतें हैं, ये असहाब शिमाल हैं और अहले नार हैं। इन्हें देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम गमगीन हो जाते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ बढ़े। वहां आपकी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर तशरीफ ले गए और वहां आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल का बहुत बड़ा हिस्सा अता फरमाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर तशरीफ ले गए, जहां आपकी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद पांचवें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। फिर छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए, जहां आपकी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से पुश्त लगाए बैठे हैं। बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है और ये ठीक खानाए काबा के बिल्कुल मुकाबिल है। कहा जाता है कि अगर बैतुल मामूर गिर जाए तो वो सीधा खानाए काबा पर गिरे। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि रोजाना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और फिर उनकी बारी दोबारा कभी नहीं आती। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, ये आपके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब के साथ सलाम फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, मरहबन बिल इब्ने सालेह व नबी सालेह, यानी नेक बेटे और नेक नबी को दिल से खुश आमदीद है। इसके बाद आसमानों से आगे अब सफर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत की तरफ बढ़ गया। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेर का एक नूरानी दरख्त है। उसके फल मटकों की तरह बड़े थे और उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह। और एक बात जो बहुत अहम है, जमीन से जो चीज ऊपर जाती है वो सिदरतुल मुंतहा तक आकर ठहर जाती है, फिर आगे उठाई जाती है। और मलाए आला यानी आसमानों के फरिश्तों की दुनिया से जो चीज नीचे उतरती है वो भी सिदरतुल मुंतहा पर आकर रुकती है और फिर वहां से नीचे उतरती है। इसी वजह से इसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। इस मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, यही सिदरतुल मुंतहा है।
वहां 4 नहरें भी थीं, 2 नहरें खुफिया थीं और 2 नहरें जाहिर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये नहरें क्या हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से अर्ज किया, हुजूर, जो 2 नहरें खुफिया हैं वो जन्नत की 2 नहरें हैं, और जो 2 नहरें जाहिर हैं वो नील और फरात हैं। इसके बाद 3 बर्तन पेश किए गए, एक में शराब, एक में दूध और एक में शहद। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला इख्तियार फरमाया। ये देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर, ये फितरत है, इसी पर आप भी रहेंगे और आपकी उम्मत भी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तमाम मंजिलों और सिदरतुल मुंतहा से भी आगे तशरीफ ले गए तो आप एक बहुत बुलंद मकाम पर पहुंचे जिसे मुस्तबा कहा जाता है। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमों के चलने की आवाजें सुनी। ये वो मुकाम था जहां कज़ा व कदर के कलम अल्लाह ताला के हुक्मों को लिखने में मशगूल थे और फरिश्ते अल्लाह ताला के फैसलों और अहकामात को लौहे महफूज से नकल कर रहे थे। रिवायत में आता है कि आपकी सवारी के लिए सब्ज मखमली मसनद लाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और आगे बढ़ते हुए उस हिजाब के पास पहुंचे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्बे खास में है। अचानक उस हिजाब से एक फरिश्ता जाहिर हुआ। ये देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कौन है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, मैं तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा करीब हूं, लेकिन इस फरिश्ते को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर आज तक कभी नहीं देखा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबारक सफर जारी रखते रहे, एक मकाम से दूसरे मकाम तक और एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले जाते रहे, यहां तक कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां आकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मुझसे अलग ना हो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया,